झुंड आके पूरा खेत खराब कर दे रहा है, तो कहते हैं अ ह्यूज स्वार्म ऑफ ग्रास हॉपर्स, क्योंकि कहते हैं करोड़ों की संख्या में उसके ग्रुप में है, तो ह्यूज इसलिए लगाया मैंने, ठीक है ना। देयर आर पैक्स ऑफ हाउंड्स हो जाएगा ना बेटा, और एक है तो अ पैक ऑफ हाउंड्स हो जाएगा, तो देयर इज लगाओगे अंजलि। फाइन। अ ह्यूज स्वार्म ऑफ ग्रास हॉपर अटैक्ड द फील्ड एंड भास्कर नाउ इट इज एज क्लियर एज क्रिस्टल, आप गलत लिख दिए वाटर, एज क्लियर एज क्रिस्टल होगा, ठीक है, ठीक है बेटा। सबका झुंड समूह यही है, ठीक है। मैं आपको हिंदी में से थोड़ा बहुत लिखवा सकती हूं, जैसे गोलियों की अगर बौछार कहेंगे तो वॉली है, बौछार, गोलियों की बौछार। फोरम ऑफ पीपल का मतलब हो गया लोगों का समूह जो किसी मुद्दे को डिस्कस करता है, लेकिन अगर कॉन्ग्रीगेशन देखोगे तो सत्संग होगा, कॉन्ग्रीगेशन सत्संग होगा, ठीक है। और मछलियों का समूह शोल होता है, नहीं तो स्कूल भी होता है, डजेंट मैटर, आप ये भी लगा सकते हो शोल, ठीक है। डोंट गिव मी योर पीस ऑफ माइंड, इसका मतलब अ पीस ऑफ योर माइंड भी चलेगा, योर पीस ऑफ माइंड भी। कॉन्ग्रीगेशन, वी कैन सी मेनी कॉन्ग्रीगेशंस, मैनी लगाओगे शालिनी तो प्लूरल लगाओगे। वी अटैक द टेररिस्ट बाई आवर वॉली ऑफ शॉट्स, ठीक है राहुल, बिल्कुल सही है, ठीक है। आई सॉ अ पैक ऑफ वुल्व्स, वेरी गुड। वुल्व्स के समूह को देखा मैंने, कई वुल्व्स थे उस ग्रुप में, तो मैं कहूंगी आई सॉ अ पैक ऑफ वुल्व्स, ठीक है। मैंने एक जोड़ी सिजर्स खरीदा, यानी सिजर्स भी जो होता है ना हमेशा प्लूरल होता है। पैंट्स, अगर एक ही पैंट लिया है तो बोलना पड़ेगा अ पेयर ऑफ पैंट्स, क्यों? क्योंकि भाई उस पैंट में दो भाग होता है, इसलिए पैंट्स वर्ड होता है। अभी पैंट वर्ड होता ही नहीं है, तो फिर कैसे बोले? अ पेयर ऑफ पैंट्स हो जाएगा। स्वार्म मतलब झुंड हुआ बेटा, और किस चीज का झुंड देखो ना, एंड बीज फ्लाइज, इसका मतलब है कीड़ों का झुंड, कीड़ों का, ठीक है ना, कीड़ों का झुंड। क्लियर? अब आओ हम लोग मस्कुलिन और फेमिनिन जेंडर में चलेंगे। इसका मतलब है कि बेटा एक चीज देखो ध्यान से, see one thing, I gave you many such words, okay, I gave you many words, but one thing you should understand that we do not need so many words even in our spoken English or written English also. So we avoid using whatever we learn as far as most of the portions are concerned. So if you want to use maximum, you use this one, this, then range of this, and maximum galaxy of stars, and then army of soldiers. This is the first page which I feel not more than these words do I need in my English. Okay, then come to the next one. We use convoy, crew of air hostess also, crew of sailors also. So this will do. These two will we use, this also we use, this also, this also, this. Then garland and bouquet, and heap and herd. So in the second page you find most of the words we really need. Okay, and in the third page we hardly use pair of shoes, scissors, trousers. Then swarm of all the insects. Why do we need all this? All the insects, जितने भी insects के झुंड उनको swarm कहते हैं. And then sometimes this word we use, otherwise we don't need. ठीक है, whenever you talk about गोलियों की बौछार तो volley use करते हैं. So these are the words that we really need. We do not need more than these words in our English language. Now, when we talk about one group, it is singular. When you talk about groups, then it becomes plural. Okay?
यस ज्ञान, पैंट हैज इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ पैंटलून, जिसको हिंदी में पहले पतलून कहते थे, है ना। अब आ जाओ, हाउ टू मेक द प्लूरल फॉर्म्स ऑफ नाउन। सी, if I say one, I will say boy. If I say 2, 3, 4, 5, 6, many, several, I will use boys. Okay? 2, 3, 4, 5, 6 and all will be boys. That means this is singular noun and this is plural noun. Now, how to convert singular noun into plural noun? We have certain very easy rules that we will study now. Most of the crew of sailors का spelling सही कर लो सौरभ, of European countries came to our country for trade, not trading purpose, for trade. But then they ruled and crippled our country. Very good. Like you can say, crew of sailors came. Yes. Ant group also you can say swarm. जितने भी इंसेक्ट के ग्रुप है ना बेटा, उसको स्वार्म कर दो, और जितने भी पंछियों के ग्रुप से उसको फ्लॉक कर दो, ठीक है। क्योंकि बहुत डिटेल में आपको ग्रुप नहीं पढ़ना है, बिकॉज इफ यू आर अ स्टूडेंट ऑफ एसएससी, आई विल लेट यू नो अलग अलग पंछियों के ग्रुप भी क्या क्या है, उसका भी अलग अलग नाम है, बट यू जस्ट नीड फ्लॉक एंड स्वार्म, दैट्स ऑल, ठीक है। एंड सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब होता है। ग्रुप अगर कहोगे हर्ड ऑफ काउस, तो हर्ड ऑफ काउस सिंगुलर है इसलिए इज आएगा। इफ यू से हर्ड्स ऑफ, देन यू से प्लूरल वर्ब, देन यू यूज प्लूरल वर्ब। ओके, नाउ सी हाउ टू मेक मस्कुलिन एंड फेमिनिन जेंडर। कुछ केसेस में मस्कुलिन के बाद ESS लगाने से फेमिनिन नाउन बन जाता है, जैसे ऑथर का ऑथरेस, ठीक है, होस्ट का होस्टेस, मेयर का मेयरस, पोएट का पोएटस, ट्यूटर का ट्यूटरस, एंड हेयर का एयर होता है, ये प्रोनाउंसिएशन इसका एयर होता है, एयरस, एंड लायन का लायनस। देख लो। सो हाउ टू मेक द, सॉरी मैंने तो आपको सिंगुलर प्लूरल लिख दिया, मैं आपको सिंगुलर प्लूरल थोड़ी पढ़ा रही हूं, मैं आपको पढ़ा रही हूं मस्कुलिन एंड फेमिनिन। अभी मस्कुलिन एंड फेमिनिन पढ़ा रही हूं, ठीक है ना। पहले मस्कुलिन एंड फेमिनिन खत्म करेंगे, उसके बाद सिंगुलर प्लूरल में जाएंगे, ठीक है। सी हाउ वी मेड द मस्कुलिन एंड फेमिनिन ऑफ। देन अगेन एक्टर का देख लो, एक्टर में ओ खत्म हो गया। कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जिसमें जो वर्बल है ना, उसको हटाने के बाद ESS आता है। जरा ध्यान से देखना, जैसे एक्टर का ओ हटाया, एक्ट्रेस बना। बेनिफैक्टर इज जो उपकार करने वाला होता है, तो उपकार करने वाली जो होगी बेनिफैक्ट्रेस होगी। प्रिंस राजकुमार, प्रिंसेस राजकुमारी। वेटर जो आपके होटल्स वगैरह में देता है, खाना वगैरह परोसता के, वेट्रेस। एंड टाइगर का भी देख लो ध्यान से, टाइगरेस नहीं है, टाइग्रेस, ठीक है। मस्कुलिन इज जो पुरुषों को संबोधित करता है, फेमिनिन जो महिलाओं को संबोधित करता है, ठीक है। क्लियर? देखो तो जरा, कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताओ यहां तक। सो दिस इज ओनली द मस्कुलिन एंड फेमिनिन, हाउ टू मेक द मस्कुलिन एंड फेमिनिन, बस उतना ही अभी मैं आपको करा रही हूं। नाउ सी इन द सेम वे एम्परर, गवर्नर, गॉड एंड मास्टर में भी देख लो। एम्परर में ओ हटा, देन इट बिकेम एम्प्रेस, है ना, राजा और महारानी। गवर्नर में गवर्नेस देख लो। गॉड का गॉडेस कैसे बना, डबल डी हो रहा है, कुछ शब्दों में कुछ चेंज किया जाता है। एंड मास्टर में भी देखो ई हटा, मिस्ट्रेस बना। इसका मतलब है कुछ शब्दों में चेंज हो रहा है और उसके बाद कुछ ऐड हो रहा है। यू विल हैव टू अंडरस्टैंड हाउ द मस्कुलिन चेंज इनटू फेमिनिन। देखो ध्यान से, मैन सर्वेंट का मेड सर्वेंट होता है, तो हम क्या करते हैं, हम सीधा सर्वेंट बोल देते हैं और यहां पे मेड बोल देते हैं, हालांकि एक्ट्रेस। थैंक यू सो मच अंजलि। क्लियर? समझ में आ रहा है?
वॉशरमैन, वॉशरवुमेन, साला साली हो या जीजा हो और भाभी हो उसके लिए हम ब्रदर इन लॉ कहते हैं। भाभी और साली के लिए सिस्टर इन लॉ होता है। हेड मास्टर, जब मास्टर का मिस्ट्रेस था तो हेड मास्टर का हेड मिस्ट्रेस होगा। ग्वाला जो होता है मिल्कमैन होता है। ग्वालन जो होगी मिल्कमेड होगी। पोस्ट मास्टर, जहां भी मास्टर आए उसको मिस्ट्रेस कर दो। जहां पर भी कॉक आए उसको हेन करते हैं, तो पिकॉक मोर और जो मोरनी होती है वो पीहन हो जाती है। फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, स्टेप फादर, स्टेप मदर, स्टेप ब्रदर, स्टेप सिस्टर, ग्रैंडसन, ग्रैंड डॉटर। देखो ये सब मस्कुलिन एंड फेमिनिन है। ब्रदर, सिस्टर, डॉग का बेच, मॉन्क का मतलब होता है जो देखते हो नन्स होती है चर्चेस में जो कभी भी शादी नहीं करती है, बिल्कुल वो अध्यात्म में चली जाती है, वो नन्स होती है। ठीक है। लॉर्ड का लेडी होगा राहुल, लॉर्ड का लेडी होगा। तभी तो जानते हो कोर्ट में माई लॉर्डशिप बोलते हैं ना, तो जो महिला बैठी होती है उसको माई लेडीशिप बोलते हैं। ये सब अंग्रेजों के जमाने से चलता हुआ चीज है। हॉर्स का मेयर यानी घोड़ा घोड़ी। फिर राजा का एम्परर भी था और यहां पे एम्प्रेस की जगह पे हम क्वीन लगा दिए। मैन का वुमेन, मिस्टर का एमआर शॉर्ट फॉर्म है, मिसेस का एमआरएस शॉर्ट फॉर्म है, मिस भी चलेगा। जब शादी से पहले मिस, शादी के बाद मिसेस। सन, डॉटर, अंकल, आंट और उसके बाद देखो ऑक्स का काउ। ठीक है। हीरो का देखो कुछ का हीरोइन बनता है। बैचलर का बहुत सारा है। बैचलर का मेड होगा, मेडन होगी। ठीक है। और स्पिंस्टर भी होगी। स्पिंस्टर, जब महिला थोड़ी एज वाली हो जाए और शादी नहीं हुई हो वो स्पिंस्टर कहलाती है। नहीं तो अनमैरिड के लिए हम मेडन वर्ड यूज करते हैं। मेड आजकल इसलिए ज्यादा नहीं चलता है क्योंकि आजकल नौकरानी जो होती है ना उसके लिए हम मेड वर्ड यूज कर देते हैं, इसलिए नहीं चलता है। ठीक है। बुल, काउ, ऐसे ऑक्स का भी मैंने काउ कहा था, आपको पता है ना, जो बुल होते हैं उसी को थोड़ा ट्रांसफॉर्म करके ऑक्स बनाया जाता है। ठीक है। फादर, मदर, ब्राइडग्रूम दूल्हा है तो ब्राइड मतलब दुल्हन। जेंटलमैन मतलब सभ्य व्यक्ति तो लेडी। ही का शी, हस्बैंड वाइफ, मेल फीमेल। नेव्यू, नेफ्यू नहीं बोलते हैं, इसका प्रोनाउंसिएशन नेव्यू होता है। नेफ्यू नहीं होता है, नेव्यू होता है। भतीजा, भतीजी। सर, मैडम। विडोअर का मतलब विधुर होता है, यानी कि जिसके पत्नी का डेथ हो जाए। डजंट मैटर, पारुल आजकल वो डॉट वॉट खत्म हो चुका है। ठीक है। विडोअर का विडो, विजार्ड का विच, विच का मतलब जादूगरनी और चुड़ैल दोनों होता है, इसलिए इसका मीनिंग लिख लेना। ठीक है। विडोअर का मतलब जिसकी पत्नी नहीं हो वो विडोअर है। तो विडो, विधवा। ठीक है। अब आ जाते हैं नाउन और नंबर में। आपको फिर से इसको बहुत अच्छे से करके मैं इंप्रूवमेंट करके आपको दूंगी, तो उसके पहले के वॉट एवर नाउन्स यू हैव यू शुड डिलीट देम। ओके। टुडे ऑल्सो आई ट्राई टू improve it but I did not get time. I will improve it more. Okay. Niece, ठीक है। niece, nephew, niece. Okay. सैनिटाइजिंग मशीन होगा सुशीला, इट इज सैनिटाइजिंग मशीन। ठीक है। चलो नाउ सी, नाउ दैट व्हाट आई थॉट देयर कि अगर बॉय है सिंगुलर लाइक वन बॉय तो टू बॉयज मीन्स इफ आई से वन बॉय दिस इज सिंगुलर नाउ। इफ आई से टू आई विल से बॉयज, दिस इज प्लूरल नाउ। मेरे क्लास में
500 लड़के हैं. If I say, I will say there are 500 boys and 200 girls in my class. ठीक है. In fairy tales, all witches, all लगा रहे हो ना सौरभ, witches can spin a नहीं, can spin a cast on anyone. CAST होगा बेटा वो. ठीक है. Now see, I said कुछ nouns में s लगाने पर वो plural बन जाते हैं. कुछ nouns के अंत में s लगाने पर वो plural बन जाता है. ठीक है, वो प्लूरल बन जाते हैं, जैसे कि बॉय, गर्ल, काइट, ये सब. अब आगे के लिए सिर्फ एस लगाने पर. ठीक है ना, इसका मतलब आपको इसमें एस लगाना है. These are very small things, but you know these are very essential things, because sometimes you feel like ma'am कितना छोटी चीज पढ़ा रही है, but if you make mistakes in these things, that means you do not know even the basic. So that is very essential. Okay, fine. Anjali, I got a bunch of keys on the road. On the road करो बेटा. Preposition की गलती है, otherwise sentence का structure और concept बिल्कुल सही है. Next आओ, कुछ नाउन्स के अंत में, जिन नाउन्स के अंत में एस, डबल एस, CH, SH, Z या X आता हो, तो उनका प्लूरल बनाने में अंत में, यहां पे सारा फॉन्ट मिसिंग है, मैं सारा फॉन्ट सही करके दूंगी आपको, ES जोड़ दिया जाता है. ठीक है. जिन नाउन्स के एंड में S, डबल S, CH, SH, Z या X होता है ना, उसके अंत में हम लोग ES जोड़ते हैं, S नहीं ES जोड़ते हैं. अधिकतर नाउन्स में S जोड़ते हैं. एंड दोज दैट एंड इन S, डबल S, CH, देखो डबल S, X, S, S, CH, देख रहे हो, SH, X, Z, CH, X. See? We can see a congregation of people in the Astha channel. On Astha channel अब है, otherwise ठीक है. See? Ash का यानी गधा, it's ass. ठीक है ना, asses. Box, boxes, bus, buses, canvas. Canvas का मतलब होता है मोटा कपड़ा. ठीक है, जिस पर पेंटिंग वगैरह बनता है ना, वो मोटा कपड़ा. चर्च का चर्चेस, क्लास क्लासेस, कोच कोचेस, जैसे कि कोच जो आपको ट्रेन करता है, या रेलवे का भी जो कोच होता है जिसमें आप लोग बैठते हो. डिश, डिशेस, खाने के जो डिश होते हैं. फिक्स, फिक्सेस, देयर आर सर्टेन थिंग्स नोन एज फिक्स. ठीक है, फिक्स ऐसे वर्ब भी है. ठीक है. जैसे दिस टैप, यानी कि ये जो टैप है, यानी कि ये जो नल है, उसको फिक्स कराने की जरूरत है, तो क्या कहेंगे, दिस टैप नीड्स अ फिक्स. इसका मतलब रिपेयर कराने की जरूरत है. सो फिक्स यहां नाउन में है, वर्ब के रूप में नहीं है. ठीक है, ध्यान रखना इस चीज का. क्लियर? सो सी, those ending in S, double S, CH, SH, Z and X take ES, not S. Now what is the reason? Suppose I say ना, मैं tax में S लगाऊंगी, ES नहीं लगाऊंगी. If you try to pronounce that, you won't be able to pronounce. Tax नहीं निकल रहा है. Taxes, अब समझ में आया, प्लूरल है. So ES का pronunciation निकलता, अगर S बोलना चाहोगे तो आप. I saw a bunch of grapes in the hand of the monkey. Sachi, very good. Rapunzel was helped by the witch. Yes, she was not helped. She was thrown out by the witch. है ना? Did you read the story Rapunzel? That is also
That is also, a fairy tale. ठीक है, that is also fairy tale, but in that it was a witch. So in fairy tales you will find either a fairy or a witch. Okay. Okay, Anjali. So he asked you survival English sentences. That was good. That also you should know. Okay. Now, this is what you know about how words take, nouns take es. But that is not always the case. There are certain nouns that end in s, ch, x, but they do not take es. कुछ एक्सेप्शन भी तो होंगे. जैसे बैल जो होते हैं, the plural of बैल, the plural of ox is oxen. Radius, you know in maths. Stomach and locus is also like radius and locus are the two words related to maths. So the plural form is loci and radii. Okay. See, stomach. Stomach doesn't take es, it takes only s because the pronunciation is not ch, it is ka. Yes, it was a beautiful fairy tale. Good. Anshika, you read the story. India has decided to celebrate the forum. Celebrate the forum? नहीं. फोरम को सेलिब्रेट कैसे करोगे यार? forums discuss yoga, है ना? Okay. Now I told you कि जो भी s, x, double s, ch, s, z में खत्म होता है उनमें es लगता है. But these are the exceptions. Okay, we pay taxes. Yes, we pay taxes. There are different taxes that we pay. एक tax थोड़ी है. Now there are certain words, कुछ noun के अंत में o आता है और o के पहले consonant हो. Like see, the o is followed by consonant. The o is followed by consonant. Consonant means a, e, I, o, u को छोड़कर. तो क्या करेंगे? We add es. See, we add es. Like echo. Echo मतलब होता है कोई आवाज जो गूंजता है ना, गुंजन जिसको कहते हैं, उसको echo कहते हैं. ठीक है? Hero, mango, potato, dynamo, memento. Memento is given something in memory. कुछ चीजें यादगार के रूप में दी जाती है ना. ठीक है. सी नाउ क्वेश्चंस अगर एसएससी का पूछोगे तो मैं कहूंगी कि एक्सेप्शन से क्वेश्चंस आते हैं एसएससी के. सो द एक्सेप्शंस आर ऑन द राइट हैंड साइड. अदरवाइज यू फाइंड ओ इन द एंड प्रिसीडेड बाय अ what consonant, then it takes es. But see, piano, photo, in all these words there is only s, there is no es. I'm not visible. नासिर क्या हुआ? वीडियो एरर हैज कम. देखो हो गया ठीक. अब हो गया ठीक. आप देखो, am I visible now? Any which she always casts, cast लगा सौरभ, casts, a spell on someone she doesn't like. Yes. Am I visible now? Let me know. Then only I will start. Okay, Ashish, thank you so much. So now I am visible. I just told you now that there are certain words, the end is o, they take es. But there are certain exceptions also, like piano,
photo, memento, dynamo, they don't take es, they take only s. They don't take es, they take only s. Okay, clear? Now I want to announce something and then only I will go to another. अब इसको देखो, मैंने आपको दे दिया है मैंने आपको, बट इसको थोड़ा और इम्प्रूव करके जब दूंगी ना मैं नेक्स्ट क्लास में, तब इसको डिलीट मार देना. अभी तो सिर्फ पढ़ाने के लिए दिया आपको, ठीक है? आई जस्ट वॉन्ट टू अनाउंस समथिंग. फॉर दैट आई जस्ट वॉन्ट टू यूज हिंदी, बिकॉज आई वॉन्ट each and every person should have clarity in what I want to tell you. Okay, see, this is the second month going on. Second month means we started around 15th, है ना? Around 15th we started, 15th of May. So we have just crossed 15th of June, right? And our third month will start from 15th of July, right? Our third month will start from 15th of July. Now see, 15th July onwards, इसके बाद there will be two types of conversation classes. Two types of conversation classes. ध्यान से सुनना, समझ रहे हो ना? वीडियो चल रहा है ना रोशन? अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? दो तरह की कन्वर्सेशन क्लासेस होंगे आपके. एक तो होगा अनपेड और एक होगा पेड. अनपेड विल बी फॉर द एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स, ठीक है, जो अभी हमारे स्टूडेंट्स हैं. और पेड विल बी फॉर बोथ न्यू एंड एग्जिस्टिंग जो अभी हमारे पास है उन स्टूडेंट्स के लिए. मैं आपको समझा दूं क्या बोलना चाह रही हूं मैं पहले. रोशन, दामिनी, पहले तो क्लियर मुझे बताओ आप लोग का प्ले हो रहा है कि नहीं. आधे लोग ने कहा यस, फिर दो लोग आगे कि प्ले नहीं हो रहा है. अब पहले आप लोग बता दो. एक सेकेंड रुकना भी. देखो अब ठीक है. सुनो, 15th जुलाई के बाद डजंट मैटर देवेश, कोई बात नहीं, अभी आप बाकी कर लो. 15th जुलाई के बाद जो आपका क्लास होगा दो तरह का स्पोकन होगा. एक अनपेड, ये जो अनपेड है ये ऑलरेडी पे कर चुके हैं जो आप लोग हो, है ना? आपके लिए आपका रोल नंबर के हिसाब से, जैसे कि 1 to 30 स्टूडेंट्स का बैच बनेगा. आज ही मैंने एडवर्टीजमेंट दिया है जिसमें हमारे खुद के अपने इंग्लिश के कई टीचर्स हैं जो इंटरेस्टेड हैं. मैंने उनको यही कहा है कि मैम आप पढ़ाते बहुत अच्छा हो, लेकिन सबसे पहले मेरे साथ बात करके दिखाओगे कि आपका मदर टंग इन्फ्लुएंस तो नहीं है ना? दैट इज वेरी एसेंशियल. यू शुड नॉट हैव एनी मदर टंग इन्फ्लुएंस व्हेन यू स्पीक इन इंग्लिश. तो उनके साथ मैं देख लूंगी, क्योंकि उनके पास नॉलेज अच्छा है ग्रामर एंड ऑल का. तो एक तो सबसे पहले ऐसे 2-3 टीचर्स होंगे हमारे पास, और वो रोज करीबन 6 से 7 घंटे काम करेंगी. आधा घंटे का वो स्पोकन का क्लास करेंगी, और
जैसे आपका एक बार 1 to 30 खत्म हो गया, जब वो पूरा खत्म कर लेंगे तो फिर आप पर 1 to 30 आ जाएंगे। तो 2-3 लोग पहले अभी हम रख रहे हैं, क्योंकि देयर इज ओनली 1 स्पोकन बैच। जैसे जैसे स्पोकन बैच बढ़ेगा वैसे वैसे हम और भी लोगों को रखेंगे। एक तो ये